इमोशनल इंटेलिजेंस की हमने बहुत सारी बात करी, तो आपको लगता है रिलेशनशिप का कोर इमोशनल इंटेलिजेंस ही है? ज़िंदगी का ही कोर इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में, आप देखिए कि व्यक्ति परेशानियों में कब आता है, जब वो भावनाओं में बहना शुरू कर देता है। वो चाहे किसी सामान को ख़रीदने की भावना हो कि मुझे ये ख़रीदना है, पैसा नहीं है तो भी जुगाड़ करके EMIs करके ले आया, फीलिंग्स टैकल नहीं कर पाया। बेटी की शादी सबसे अच्छी करनी थी तो कर्जा करके कर लिया। दूसरा, उस पर गुस्सा आ रहा था, मुझसे सहन नहीं हुआ तो कुछ उठाया और सिर फोड़ दिया, क्राइम कर लिया। ठीक है, वाइफ पर हाथ उठा दिया। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं कि इंसान अपने इमोशंस, व्यक्ति को पता है कि मुझे सुबह उठना है और जिम जाना है, सुबह उठ भी नहीं पा रहा और जिम भी नहीं जा पा रहा। क्यों? सेंटिमेंट्स नहीं संभाल पा रहा। सोने का मन कर रहा है, कल जाऊंगा, इच्छा नहीं कर रही, मन नहीं कर रहा है, तो मन को कैसे संभालें? तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वे टू गो, जो आपकी ज़िंदगी को एकदम ट्रैक पे रख सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आप गलत काम नहीं कर रहे या फिर आप बहुत आदर्शवादी या संत बन गए, महान इंसान, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करो, बट कहते हैं कि अ जीनियस नोज वेयर टू स्टॉप, कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अब यहाँ रुक जाना चाहिए। बट जिन लोग अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है, उनका वो पॉइंट कभी आता नहीं है, वो बढ़ते चले जाते हैं जिस भी चीज़ में है, तो वो उनकी ज़िंदगी के बैलेंस को बिगाड़ देता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं हमारे इंदौर के सेंट्रल जेल में सेशन कर रहा था। अच्छा। कैदियों के साथ, अच्छा, प्रिजनर्स के साथ। इंटरेस्टिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर, हालांकि ये बड़े दुख की बात यह है कि हम कई बार बहुत सारे कॉरपोरेट्स को या एकेडमिक्स को बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर इवेंट्स या वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनके समझ में नहीं आती। और वो एक सरकारी ऑफिसर है जिनको हम हमेशा नीचा दिखाते हैं, उनको इतनी सेंस है कि हमारे कैदियों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाओ। तो ये जो हर्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गिल्ट में है, ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ये अपने आप से जो नफरत करते हैं, इनके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, उन सब चीज़ों को कोप अप करने में आप हेल्प करो। तो हमने एक सेशन किया, तो सेशन बहुत मज़ेदार था। और उनसे पूछा कि भाई, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिस भी क्राइम की वजह से यहाँ है, वो उस क्राइम को करना ही नहीं चाहते थे। 60% से ज़्यादा लोगों ने एंट्रेस किया कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ये करना है, वो बस उस समय संभले नहीं और वो हो इमोशंस गया। कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी चीज़ है जो अगर हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन में अगर मैंडेटरी होती और हमको सिखाई जाती, इस पर बात की जाती, तो आप सोचिए कि भारत के जेलों में 60% जो प्रिजनर्स हैं वो होते ही नहीं। ये मैं सिर्फ ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भारत में जितने भी लोग किसी भी तरह की EMIs या किसी भी तरह के कर्ज में हैं, उसमें से 60-70% वहाँ होते ही नहीं अगर अपनी इमोशंस को टैकल कर पाते, है ना। इम्पल्सिव बाइंग हैबिट्स होती है लोगों के अंदर। तो इमोशंस की वजह से हम अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स को नहीं टैकल कर पाते। इमोशंस की वजह से हम अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम छोटी मोटी जो दिक्कतें चलती रहती है, हम उसी में उलझते रहते हैं, हम उसके ऊपर नहीं सोच पाते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंटैक्ट पार्ट है किसी के जीवन का। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जॉब परफॉर्मेंस का 60% हाई EQ से आता है, IQ से नहीं, है ना। तो जब आपकी जॉब परफॉर्मेंस में इमोशनल कोशेंट इतना मायने रखता है, तो फिर उसको हमने पढ़ाया क्यों नहीं, इसकी बात क्यों नहीं करते। और रिलेशनशिप में भी ज़ाहिर तौर पर हम अपने पार्टनर्स के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, उसकी नीड्स को नहीं समझ पा रहे, हम अपने खुद के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पा रहे, हम एक हार्मनी नहीं बिल्ड कर पा रहे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो इसकी मेरे ख्याल से ज़िंदगी के किसी भी आयाम में इसकी रिक्वायरमेंट है। राइट, कंप्लीटली। हम इमोशनल क्रिएचर हैं, बोलते हैं ना, हम लोग सोचते हैं हम लॉजिकल क्रिएचर है, बट हम इमोशनल क्रिएचर है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक है, उसमें ये बात हुई है। अच्छा, बुक्स भी आप पढ़ते ही होंगे, कोई इमोशंस के ऊपर कुछ 2-3 बेस्ट बुक्स रिकमेंड कर सकते हो? इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही पढ़ना है तो डेनियल गोलमैन तो है ही, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। मैं तो सेल्स की भी किताब पढ़ लेता हूँ, तो मैं वहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एंगल ढूंढ लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट इस सेल्समैन को उस कस्टमर को बेचना था और इसने ये अप्रोच लगाई, उसने क्यों ख़रीदा, इसने कैसे रेपो बिल्ड किया। तो साइकोलॉजी तो हर जगह ही इन्वॉल्व है। रिलेशनशिप के इर्द गिर्द अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो उसको गैरी चैपमैन 5 लव लैंग्वेज, हाँ, 5 लव लैंग्वेज, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। हर एक इंसान नहीं पढ़ना चाहिए। लोगों ने मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस पढ़ना चाहिए।
ये कुछ किताबें हैं जो लोग पढ़ सकते हैं। ये इसकी समरीज, तीनों की समरीज बना के रखूँ मैं सीकेएन में जाके देख लो आप। आज तीनों मैंने मतलब जब सर्च किया था ना, बड़ी मुझे खूबसूरत अच्छी किताबें हैं। बुक्स, अच्छी बुक्स है, अच्छी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।